नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ढोंगी बाबा चैतन्यानंद का पुलिस ने 5 दिन का रिमांड लिया था, जो कि शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। चैतन्यानंद को फिर से रिमांड की बजाय अब तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, ये खबर मिल रही है। इतना ही नहीं, छात्रों के यौन शोषण के आरोपों में फंसे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की 3 महिला सहयोगी भी गिरफ्तार हो चुकी है। बाबा की गिरफ्तारी आगरा से हुई तो मोबाइल से मिले आपत्तिजनक सबूत पर अब कार्रवाई की जा रही है। छात्राओं के यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में अब उसके करीबियों की भूमिका भी सामने आने लगी है। इसी बीच पुलिस ने बाबा की 3 महिला सहयोगियों को गिरफ्तार आखिरकार कर ही लिया है। मामले में आरोपी बाबा के साथ जुड़ी महिला सहयोगियों पर छात्राओं पर दबाव बनाने, धमकाने और सबूत नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप हैं। तो पुलिस के सामने तीनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने बाबा के मोबाइल से कई अहम सबूत भी बरामद किए हैं और उसके मोबाइल में योगा ग्रुप की छात्राओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी मिली है। इसके अलावा कुछ चैट्स भी सामने आई हैं जो बेहद ही अश्लील बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इन चैट्स में कुछ तस्वीरें भी हैं जिन्हें पुलिस ब्लर करके ही इस्तेमाल कर रही है। चैतन्यानंद का पुलिस ने 5 दिन का रिमांड लिया था, जो कि शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। इन 5 दिनों में चैतन्यानंद के कई ठिकानों पर पुलिस ने दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी की। वहां से कई डिजिटल सबूत के साथ साथ फर्जी फोटो और डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस कोर्ट में चैतन्यानंद के खिलाफ पेश करेगी। इससे लड़कियों के आरोपों को और भी मजबूती मिलेगी। जो ज्यादा से ज्यादा सबूत पुलिस को मिल सकते थे वह मिल गए हैं और ऐसा लग रहा है कि शुक्रवार यानी कि आज चैतन्यानंद को फिर से रिमांड की बजाय तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित एक गेस्ट हाउस में भी वसंत कुंज पुलिस ने रेड की और यहाँ से कई सबूत मिले हैं। बाबा उस गेस्ट हाउस में छात्राओं के साथ रुके थे, ये भी जानकारी मिली। तो पुलिस ने छापेमारी के दौरान एसोसिएट्स डीन श्वेता शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना कपिल और सीनियर फैकल्टी काजल को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों पर धमकी देने, सबूत नष्ट करने और उकसाने का आरोप है। तो पूछताछ में तीनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने चैतन्यानंद के आदेश पर छात्राओं पर अनुशासन और समय की पाबंदी के नाम पर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, पुलिस को योगा ग्रुप मिला है, एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पर छात्राओं की योग की तस्वीरों पर बाबा द्वारा अश्लील टिप्पणी करने के चैट भी मिले हैं, सबूत मिले हैं। इसमें ऐसे शब्द थे जो कि पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। 5 दिनों के रिमांड के दौरान चैतन्यानंद ने कभी भी अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया और उसके चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं है, किसी अपराध का बिल्कुल भी पश्चाताप नजर नहीं आया। कोई भी पश्चाताप और पछतावा बाबा के चेहरे पर नहीं दिख रहा है। बाबा ने पूछताछ के दौरान जो खुलासे हो रहे हैं उससे भी सीधे तौर पर नकार दिया है। बाबा चैतन्यानंद का रवैया पुलिस को चौंकाने वाला लगा। अधिकारियों के अनुसार अब तक की पूछताछ में आरोपी ने न तो किसी तरह की शर्मिंदगी दिखाई और न ही पछतावा जताया है। बता दें आपको कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरे वाले सस्ते होटल्स में भी छिप रहा था और उसने उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों जैसे कि वृंदावन और मथुरा में भी शरण ली थी। बाबा के करीबी लोग ही उसके लिए होटल चुनते थे, ये भी जानकारी मिली है, ताकि उसका लोकेशन ट्रेस ना हो सके। आखिरकार 27 सितंबर को वह आगरा के एक होटल में रुका और 28 सितंबर की सुबह करीब 3:30 पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया और फिर पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया। उम्मीद करते हैं कड़ी से कड़ी सजा बाबा को मिले और उसके सहयोगियों को मिले, जिन्होंने भी छात्राओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की अश्लील और दरिंदगी वाली हरकत की है, ताकि और कोई फिर हिम्मत ना करे ऐसी दरिंदगी फिर से करने की। ये एक तरह से उदाहरण और सैंपल और एग्जाम्पल होना चाहिए सभी दरिंदों के लिए। जो भी हमारी बहनों पर, बेटियों पर नज़र उठाने की हिम्मत भी करेगा, उसके साथ क्या हश्र होगा, ये अब कानून को बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।